नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। दोस्तों, कई साल पहले हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत ही बढ़िया कविता लिखी थी। उस कविता का संदर्भ जो है वो आज बात करते हैं। उस कविता के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान और साथ साथ अमेरिका को बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया था। वो कविता कश्मीर का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर उन्होंने लिखी थी, जिस कविता में उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए पाकिस्तान को रियली कड़ा संदेश दिया था। उसमें लिखा था उन्होंने कि भारत ने स्वतंत्रता कई असंख्य बलिदान देकर प्राप्त की है और भारत का स्वतंत्रता का जो आंदोलन है वो हमको दिखता है। तो भारत कभी अपना मस्तक नहीं झुकाएगा। और लेकिन साथ साथ उन्होंने उस कविता में ये भी लिखा था कि पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। तो ये जो लाइन है कि अपने ही घर में सदा खरा होता है, वो लाइन उन्होंने बिल्कुल सटीक लिखी हुई लाइन है जो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि कल ही हमने देखा, न्यूज़ में पढ़ा कि पाकिस्तान का जो एरिया है वजीरिस्तान करके, उस एरिया में से पाकिस्तान की आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था और उस कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है। और उस हमले में पाकिस्तान के कई सारे सोल्जर्स जो है वो मारे गए, कुछ इंज्योर्ड है और कुछ सिविलियंस भी उसमें इंज्योर्ड है। ये बहुत बड़ा हमला है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। आपको याद होगा कि इसी तरह का हमला जो है कश्मीर में पुलवामा में पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ने किया था। हमारे आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा था और उस कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हुआ जिसमें 40 हमारे भारतीय सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए थे। वो सीन आज भी हम नहीं भूले हैं, वो घटना आज भी हम नहीं भूले हैं। तो इसीलिए जो वाजपेयी जी ने कहा था ना कि दूसरों के घर में आग लगाने का आपका जो सपना है वो आपके ही घर में खरा होगा और वो खरा होता हुआ दिखता है। साथ साथ हम ये भी मानते हैं, विश्वास रखते हैं इस थ्योरी के ऊपर। हमारे संस्कृति में लिखा हुआ है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। कर्म रिटर्न्स बैक। तो आपने जैसे कर्म किए उसी का ही फल अभी आपको उसी रूप में मिल रहा है। तो बात करते हैं अभी इसको आगे बढ़ाते हुए कि कर्म रिटर्न्स बैक कैसे पाकिस्तान को वो फल मिल रहा है। 1947 की बात करते हैं, जब भारत आज़ाद हो गया था। भारत के दो टुकड़े हो गए थे, अखंड भारत के दो टुकड़े हुए, विभाजित हुआ भारत। पाकिस्तान और भारत ये दो अलग हो गए। तो टू नेशन थ्योरी का सहारा लेते हुए इस तरह का विभाजन हुआ था। तो ये पहला उनका कर्म बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं। फिर उसी तरह का जो विभाजन जो है वो पाकिस्तान ने देखा। पाकिस्तान ने कैसे देखा? 1971 का जो युद्ध है, पाकिस्तान के दो टुकड़े हमने किए, एक निर्माण हुआ नया देश बांग्लादेश, पाकिस्तान इधर। कर्मा रिटर्न्स बैक। आपने जो बोया उसका फल आपको मिला। पाकिस्तान के टुकड़े हुए, बांग्लादेश निर्माण हुआ। तो एक दूसरा एग्जाम्पल, जो आपने सपना देखा था हमारे घर में आग लगाने का, वो आपके घर में खरा हो गया। 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध किए, 1947, 1965, 71 जैसे बताया, और फिर 1999। इन चारों युद्ध में पाकिस्तान को ये बिल्कुल मालूम था कि वो कभी भी भारत को नहीं हरा सकते प्रत्यक्ष युद्ध में। तो उन्होंने नीति अपनाई कि भारत को अब आतंकवाद से ही इस तरह से छुप छुप के वार करके हम अस्थिर बना सकते हैं, और जम्मू कश्मीर हथियाना का जो उनका सपना है उसके लिए उन्होंने ये नीति बनाई। तो भारत लगभग 70 साल से आतंकवाद से लड़ रहा है और अभी भी लड़ेगा और लड़ता रहेगा। हमारी अब ये नीति बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब गोली का जवाब गोली से ही देगा। तो अब बात करते हैं कि कर्म कैसे रिटर्न्स बैक्स आता है और आपके घर में ही किस तरह की अभी आग लगी है। तो ये जो अटैक हुआ है वजीरिस्तान में, वो आतंकवादी हमला है।
ऐसा रिपोर्ट में आया है। लेकिन यहाँ पर अभी बात करते हैं कि जिस तरह से उनका जो सपना है हमारे घर में आग लगाने का, वो अब उनके घर में कैसे है। पाकिस्तान में परिस्थितियां बहुत खराब है। उसमें 4 टुकड़े होने की संभावना है। पहला है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तून। इसमें जो सबसे बड़ा प्रांत जो है वो है विभाजन की कतार पर जो है वो है बलूचिस्तान, जो क्षेत्रफल में काफी बड़ा रीजन है और अपने आप को वो अब अलग देश घोषित कर चुके हैं। इसकी मान्यता की गुहार अब ये लगा रहे हैं लोग कि बलूचिस्तान अब अलग देश बनना चाहिए और उसको मान्यता देनी चाहिए दुनिया ने। और फिर है सिंध प्रांत, तो वहां पे भी प्रॉब्लम है। फिर है उनका खैबर पख्तून, पंजाब। तो ये जो पाकिस्तान के 4 टुकड़ों की बात कर रही कि होने की संभावना जो है ना वो है। बलूचिस्तान में तो उन्होंने खुद का स्वतंत्र झंडा और ये सब कुछ बना लिया, अपनी आर्मी भी बना ली, और इसलिए बलूच आर्मी के बारे में हम पढ़ते रहते हैं वो किस तरह से वो अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के सोल्जर्स के ऊपर, आर्मी के ऊपर। तो ये 4 टुकड़ों में बंटने की अब पाकिस्तान बिल्कुल कगार पर है। तो ये बात फिर से सच होते हुए दिखती है जो वाजपेयी जी ने कविता में लिखा था कि औरों के घर में आग लगाने का जो पाकिस्तान का सपना है वो उनके घर में खरा होता हुआ अभी दिख रहा है। तो अब पाकिस्तान की अभी नीति क्या है कि जो अटैक हुआ है उसमें वो कहते हैं कि इसमें भारत का रोल है। हमने SCO मीटिंग जो चाइना में हुई उसमें भी देखा, जो एग्रीमेंट हमने साइन नहीं किया राजनाथ सिंह ने, उसमें ये लिखा हुआ था, बलूचिस्तान का उल्लेख था लेकिन पहलगाम का कुछ भी उल्लेख नहीं था, फिर हमने नहीं साइन किया। तो दुनिया को अब पाकिस्तान बताना चाहता है कि भारत भी इस तरह का आतंकवाद फैला रहा है जो हम कभी भी नहीं करते। भारत कभी भी किसी की भी देश के अंतर्गत मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता है, ना ही हम इस तरह का कोई काम करते हैं। भारत की कभी नीति नहीं रही है और पूरा इतिहास आप ढूंढ लो, कभी भी भारत ने ऐसा काम नहीं किया। अभी भी ये वजीरिस्तान में जो हुआ ये ब्लेम लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर कि भारत का इसमें रोल है, जिसको खारिज किया है भारत ने, भारत की सरकार ने। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने भी स्टेटमेंट देके खारिज किया, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो अब भारत ये इस तरह का रोना रो रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हम भी आतंकवाद से अभी पीड़ित है। भाई तुम्हारी ही ये उपज है, जो आप हमारे घर में करना चाहते वो तुम्हारे घर में ही हो रहा है। और इसलिए हुआ कि कर्मा रिटर्न्स बैक। हो सकता है आने वाले सालों में हमको दिखे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए। बिल्कुल सही बात है जो वाजपेयी जी ने कविता में लिखी थी कि दूसरों के घर में आग लगाने का सपना जो है तुम्हारे घर में अब खरा होता हुआ दिखता है। तो आज की बात इतनी ही। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।